जिनकी कमी संत कबीर नगर की माटी आज भी गहराई से महसूस करती है। जब कोई अपना चला जाता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहता, एक युग का अंत हो जाता है। शरद त्रिपाठी जी केवल संत कबीर नगर के पूर्व सांसद नेता नहीं थे, वो इस माटी की धड़कन थे जो हर कार्यकर्ता और हर जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए सदैव उपलब्ध रहते थे, जो हमेशा जनता के बीच में भी रहते थे, उनके दुख सुख में सम्मिलित होते थे। साथियों, वो केवल सत्ता के गलियारों में रहने वाले नेता नहीं थे, बल्कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे। क्योंकि हमने देखा है, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, जब वो पार्लियामेंट के सदस्य थे तो मैं भी उस पार्लियामेंट का सदस्य था। और चूंकि हमसे वो उम्र में छोटे थे, हम लोग डॉक्टर साहब के साथ रहते थे, तो बहुत हमारा उनका बैठना उठना पहले नहीं होता था। लेकिन जब संसद में हम साथ में पहुंच गए तो चूंकि सदन में तो साथ रहना होता ही था, और सरल सम्मान पूर्वक मुझे भैया कहते थे, और जब वो सदन के भीतर बोलते थे तो मैं जरूर सुनने के लिए वहां पर बैठता था। और कोई दिन ऐसा बाकी नहीं रहता था जो पार्लियामेंट के अंदर 0 आवर होता है, 377 होता है, क्वेश्चन आवर होता है, उस सब में केवल और केवल संत नगर कबीर नगर की चिंता वो करते रहते थे पार्लियामेंट के भीतर। हमसे पूर्व वक्ताओं ने भी आपको बताया कि किस प्रकार से वो इतने छोटे समय में संत कबीर नगर का जो विकास किया, और साथ ही साथ संत कबीर नगर जिस नाते जाना जाता है, कबीर की इस भूमि के नाते, उस कबीर मठ के लिए जो उन्होंने काम किया कि प्रधानमंत्री जी को भी यहाँ तक लाने का काम किया। और यहाँ जो पोडियम जो बना दिख रहा है, आज कहीं न कहीं शरद त्रिपाठी की, और प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया था करीब करीब 70% वो पूर्ण हो चुका है। जो कबीर मार्ग पथ जो आना है बनारस से, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इसको विलग करके शरद जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करूंगा, उस मार्ग को भी पूरा करने का काम करूंगा। साथियों, मैंने शरद जी को बोलते हुए जब सुना था, और आज जब मृगेंद्रनाथ त्रिपाठी बोल रहे थे तो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। मृगेंद्र के अंदर भी शरद की वो झलक दिखती है मुझे, और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि अपने पिताजी के जो पथ पे वो चल पड़े हैं, मेरी शुभकामना है कि मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और वो आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना है। साथियों, शरद जी, मैं बहुत विस्तार से जानना चाहता हूं कि जब तबीयत खराब हुआ था तो शायद मेरा वो कोविड का काल था, लेकिन कोविड के काल में भी कोई दिन ऐसा नहीं होता था क्योंकि मन नहीं मानता था। डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब के परिवार से, शरद से, मृगेंद्र से, पूरे परिवार से जो मेरा लगाव है, उस लगाव के नाते लॉकडाउन होने के बाद भी मैं अपने बंगले से और डॉक्टर साहब के बंगले तक निश्चित तक पहुंच जाने का प्रयास करता था, क्योंकि कोविड के समय कोई बहुत ज्यादा लोग मिलने जुलने नहीं आ पाते थे। शरद